सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं आपके लिए हनुमान जी की भक्ति की एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ कि कैसे हनुमान जी ने अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होकर भूत प्रेत को मार भगाया। लेकिन इस कथा को जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक अवश्य देखना होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलता रहे। जो ये घटना आपको बताने जा रहा हूँ, यह राजस्थान के चुरू जनपद के रहने वाले ओम प्रकाश जी की है। ओम प्रकाश जी हनुमान जी के भक्त थे। उन पर बड़ी निष्ठा थी हनुमान जी पर। सन 2018 में वे काम के सिलसिले में सऊदी गए थे। सऊदी अरब में अपना काम करते थे और उनको वहाँ गए हुए कुछ ही दिन बीते थे। वो जहाँ पर जिस कमरे में रहते थे, उस कमरे में उनके एक साथी ने पहले सुसाइड कर लिया था। एक रात की बात है, जब वो सो रहे थे तो उन्होंने सपने में अपने उसी साथी को देखा। वह आत्मा उनको बोल रही थी कि वह उसके पास आ जाए। मतलब वह ओम प्रकाश जी को अपने पास बुला रही थी। यह सपना देखकर ओम प्रकाश जी काफ़ी विचलित हो गए। सुबह जैसे ही उठे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। सऊदी अरब के अंदर जाने के बाद से वो मांस खाने लगे थे, इसलिए बालाजी की भक्ति पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एक दिन जब वे कमरे में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि मरे हुए साथी की आत्मा कमरे के अंदर आई और फिर गायब हो गई। उस दिन तो ये बहुत ज़्यादा घबरा गए। उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ये आत्मा मुझे ही क्यों दिखाई दे रही है? क्या मुझे मारना चाहती है? उनके समझ कुछ नहीं आया तो उन्होंने घर वालों को फ़ोन किया और अपनी सारी बात बताई। तो घर वालों ने कहा, आप वहाँ जाके मांस खाने लगे और हनुमान जी की सेवा आपने छोड़ दी, उनका नाम भी नहीं जपते आप क्या? एक काम करिए, आप मांस खाना बंद कर दीजिए और रूम के अंदर गूगल की धुनी दें और बजरंग बाण का पाठ करें। अब बजरंग बाण का पाठ ओम प्रकाश जी कर नहीं पाते क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं। उसके बाद शाम को उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और गूगल की धुनी दी। सुना था कि गूगल की धुनी देने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। उस दिन के बाद उन्हें कमरे में तो प्रेत नहीं नजर आए या उनके आसपास नजर नहीं आए। ये हनुमान जी का नाम भी नित्य जपना शुरू कर दिया था। अगले दिन शाम को जब उन्होंने देखा कि उसके साथ एक साथी और भी था जो पहले ही मर चुका था। वे दोनों दूर से ही उनको अपने पास बुला रहे थे, लेकिन वो उनके पास नहीं आ पा रहे थे। ओम प्रकाश जी समझ चुके थे कि ये सब हनुमान जी की कृपा है, जिसके कारण ये लोग उनके पास नहीं आ पा रहे हैं। तो उनका ओम प्रकाश जी का हौसला और बढ़ गया। लेकिन समस्या एक नई आ गई। वे प्रेत अब उनको हर समय दिखने लगे। ऑफिस जाते तो वहाँ भी दिखते, काम पर जा काम कर रहे होते वहाँ भी दिखते, खाना खा रहे हैं तो वहाँ दिखते, कहीं जा रहे हैं, मतलब हर जगह उनको बस वो प्रेत दिखने लगे। ये फिर घबरा गए। ऐसी हरकतों की वजह से उन्हें काफ़ी समस्या होने लगी। उनका काम में मन नहीं लगता, रात में नींद नहीं आती। इस संबंध में वो काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन उनका कोई हल ना निकला। उसके बाद उन्होंने अपने घर फ़ोन किया और घर वालों को सारी बात बताई। तो घर वालों ने कहा, आपको गए हुए 2 साल हो गए हैं, एक काम करिए, आप वापस आ जाइए। उन्होंने वो घर वालों की बात अच्छी लगी और उन्होंने अपना सामान पैक किया और सऊदीया से घर की ओर रवाना हो गए। लेकिन घर आने के बाद भी उन प्रेतों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वे घर के बाहर ही खड़े दिखाई देने लगे और अपने पास बुलाने का इशारा करते थे। उनकी समझ में फिर आना कुछ बंद हो गया। एक दिन तो वे प्रेत ओम प्रकाश जी को घर से बाहर बुलाकर ले जाने लगे और जैसे ही वे घर से बाहर निकले थे कि एक तेज धक्का उनको लगा और वापस घर के अंदर आ गिरे। उसके बाद ओम प्रकाश जी ने देखा कि एक छोटा बालक हाथ में गोटा लेके खड़ा है। बस फिर क्या था, वो प्रेत तो वहाँ उस दिन के बाद से गायब हो गए। लेकिन ये बात सही थी, यदि उस दिन वो चले गए होते तो उनकी मौत निश्चित थी। हनुमान जी ने उनको बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। उन्हें हनुमान जी को धन्यवाद दिया, उनकी दंडवत की और एक हनुमान जी का भंडारा किया
जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किए। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने भक्त के प्राण बचाए। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।